बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर है वो आरजेडी के सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दरअसल आरजेडी के सूत्र दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले बिहार में नई तस्वीर सामने आ सकती है। 15 अगस्त मतलब महज एक हफ्ता। तो क्या एक हफ्ते में बिहार की सियासी तस्वीर बदल सकती है? और बिहार की सियासी तस्वीर बदलने का साफ मतलब यह है कि बिहार में इस वक्त जो जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है वो पलट जाए। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। अंकित, ये तो बहुत बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि 15 अगस्त से पहले बिहार में नई तस्वीर राजनीति की सामने आएगी। तो उस नई तस्वीर में आरजेडी के सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? आरजेडी की भूमिका क्या रहने वाली है? रोमाना, आरजेडी के सूत्र जो इशारा यही कर रहे हैं कि तस्वीरें बदल रही हैं और तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। हालांकि वो खुलकर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते। उदाहरण के तौर पर सुबह आज जब मैंने जो है आरजेडी के सांसद मनोज झा से यही सवाल पूछा कि क्या नए समीकरण बन रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी आप देखते जाइए, क्योंकि लेकिन वहां की तो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है वो काफी पेचीदा है, तो वो खुलकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी के सूत्र है वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 15 अगस्त, उन्होंने बाकायदा एक तारीख भी मुझे बताई कि 15 अगस्त, आरजेडी के जो सूत्र हैं वो 15 अगस्त की तारीख का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए 15 अगस्त से पहले नई तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। और वहीं जो बीजेपी के बिहार से जुड़े हुए कुछ नेता हैं, हालांकि वो कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी जो है इस बात की आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं कि वहां पर यानी कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। और फिलहाल अगर ये माना जाए कि सरकार पर खतरा है तो कहना गलत नहीं होगा। तो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, उसके तमाम नेता लगातार बदलती हुई तस्वीर का जिक्र जरूर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आरजेडी के सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त यानी कि एक हफ्ते के भीतर ही बिहार में नई राजनीतिक तस्वीर सामने होगी। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार पल पल का अपडेट बिहार की इस राजनीति पर हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अंकित गुप्ता ने ये जो आरजेडी के सूत्रों के हवाले से खबर दी है, उसके बाद तो प्रकाश जी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि साहब 15 अगस्त को फिर इस बार झंडा पटना में कौन फहराएगा? नीतीश कुमार या फिर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान? बिल्कुल, ये सवाल बिहार के राजनीतिक हलकों में ज़रूर घूम रहा है और पल पल राजनीतिक स्थिति बदल रही है। दो सवाल है अमरिंदर बाबू। पहला ये है कि आरजेडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले बिहार में सरकार बदल जाएगी और नई सियासी समीकरण दिखने लगेगा। दूसरा ये है कि शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आए, सर्वमान्य नेता है, हमारे साथ आकर के वो सरकार बनाए। अब हमारा आरजेडी के सूत्रों से क्या सरोकार, नरबानर की संगत कैसी। अब उनका सूत्र तो आप लोग जानते होंगे क्या है, हम नहीं जानते। और उनका सूत्र क्या कह रहा है उस आधार पर आप विश्लेषण करते रहिए, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता शकील अहमद तो साफ साफ कह रहे हैं कि आए वो हमारे साथ सरकार बनाए, और जो स्थिति दिख रही है आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। और तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, आपसे प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया ऐसे थोड़े हम दे देंगे। कांग्रेस और आरजेडी कुछ भी बोला करे उस पर हम बोला करें, ऐसे दल के हम नहीं हैं। हम गंभीरता के साथ सारी परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं। तब कुछ गंभीरता से आप फिर नीतीश कुमार की तरफ से कैसे दावा कर सकते हैं कि वो आप ही के साथ रहेंगे? नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, अभी है ना, इसलिए हम दावा कर रहे हैं। आगे रहेंगे भविष्य में? आगे भी रहेंगे। किस आधार पे आप कह रहे हैं? इसलिए कि हमारा गठबंधन है, हम साथ लड़े हैं चुनाव। इसके पहले वो गठबंधन में रह चुके हैं और अब भाग चुके हैं गठबंधन से दो बार। फिर आए भी तो साथ आए भी तो साथ लड़े भी तो फिर आपको लगता है फिर भागेंगे फिर आएंगे? तो हम कैसे मानें कि भागेंगे? अब आप ये विचित्र बात है कि भागेंगे भागेंगे आप कह रहे हैं, तो हमारे साथ हैं तो कैसे आप भागेंगे कह रहे हैं, हम उसको मान लें। आप अपनी बात हमसे क्यों भागने देंगे या उनको कि पकड़ के रखेंगे? हमने उनको पकड़ा है, अपने प्रेम के अंक में भरा है। और हम लोग जब हम लोगों की जो आपसी समझदारी बनी है तभी गठबंधन भी जाए। और ये बिहार में सबसे पुराना गठबंधन है, विश्वसनीय गठबंधन है। बस यही सवाल जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको जेडीयू के विधायक हैं वो समर्थन दे रहे थे, आपने उनको तोड़ लिया जबकि वो आपको समर्थन दे रहे थे। चिराग पासवान कारण बना है बिहार में उनकी अवगति नवगति का, और उनको आप एनडीए में शामिल कर लिए हैं।
यही तो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म पालन नहीं कर रहे। नहीं, जहाँ गठबंधन नहीं है वहाँ के लिए बात आप क्यों कर रहे हैं? हम तो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं। हम अन्य बिहार तो के कहीं कृषि की बात मंत्री नहीं को कर आप रहे सुन हैं। रहे थे, खास हम बातचीत करते कर रहे हैं वो, लेकिन जरा भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है और ऐसे में बार बार यही कह रहे हैं कि गठबंधन में किसी तरीके की कोई गांठ नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की ये जो सरकार है वो अपना टर्म पूरा करेगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।